हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे टेंस। सबसे पहले टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस को चार भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी प्रेजेंट टेंस को चार भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम देखते हैं। इसके रूल क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और इसकी हिंदी पहचान क्या है। तो प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले इसकी जो हिंदी पहचान है वो है ता है, ती है या ते हैं। इसमें जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। अदरवाइज सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर हमें कहें कि डू डज का प्रयोग कहाँ होता है प्रेजेंट सिंपल में, तो डू डज का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम प्रयोग करते हैं डू और डज का, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। मतलब आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट सिंपल की हिंदी पहचान ता है, ती है, ते हैं। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होती है डू और डज। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो मैंने अभी बताया है आपको, और जो मेन वर्ब होती हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जो हिंदी पहचान है वो है रहा है, रही हैं और रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं वो होती है इज आर एम, इज आर एम। ठीक है, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मेन वर्ब होती हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, आर और एम। इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ध्यान रखना है हिंदी पहचान चुका है, चुकी हैं और चुके हैं। स्पेस की वजह से मैं यहाँ पे लिख देता हूं और मैं कंटिन्यू इसे बोल ही रहा हूं। चुका है, चुकी हैं और चुके हैं, चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो रहेगी हैज और हैव। हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। हैज, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिंदी पहचान चुका है, चुकी हैं और चुके हैं। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें कॉमन से आएगा, बाकी तो रहा है, रही है, रहे हैं ही आएगा। इसमें एक से कॉमन आएगा जो यहाँ पर टाइम के बारे में बताएगा, और हमें सब फॉर्मूले में सिंस और फॉर का प्रयोग भी करना होगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर इतना ही सीख रहे हैं कि हमें एक तो हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी है, साथ ही हमें मेन वर्ब ध्यान रखनी है। कंप्लीटली हम नेक्स्ट चैप्टर वाइज पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से रहा है, से रही हैं और से रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और इसके साथ बीन हो, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आई होप आपने प्रेजेंट टेंस को समझ लिया, इसके चारों प्रकार को भी समझ लिया। इसमें आपको कॉमन हिंदी पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद करनी है अभी तक। ठीक है गाइस, सबसे इसके बाद है नेक्स्ट पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आपको ध्यान रखना है, पास्ट मतलब पास्ट टाइम के बारे में बताएगा। जैसे था, ती थी, ते थे या था, थे, थी। ठीक है, तो यहां पर जो है एफर्मेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती हैं, सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। आप ध्यान रखें, यानी था, थी, थे, यहां पर एफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो हम लिखेंगे डिड प्लस V1, डिड प्लस V1। ठीक है गाइस, स्टोरी वगैरह में यही टेंस यूज होता है, आई सा द लॉयन। ठीक है, इस तरह से सी की सेकंड फॉर्म सा, तो ये इस तरह से यहाँ पे लिखी जाती है। फिर है पास्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें ये कॉमन है रहा, रही, तो, लेकिन इसमें पास्ट है तो थी, रहा था, रही थी, रहे थे, यहाँ पे थी आ जाएगा। ठीक है,
उसी तरह चुका है, चुकी है, चुके यहाँ पे आ रहा था तो यहाँ पे था हो जाएगा, थी हो जाएगी या थे हो जाएगा। चुका था, चुकी थी और चुके थे। ठीक है, यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूज में हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज और वर, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज और वर और इसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आएगी मेन वर्ब में। फिर है चुका था, चुकी थी, चुके थे, यहाँ पर हैड आएगा और परफेक्ट है तो वी थर्ड आएगी। से रहा था, से रही थी और से रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हैड इसके साथ बीन और V1 के साथ आईएनजी। आई होप आपने प्रेजेंट को और पास्ट को अच्छे से समझ लिया है। इसमें आपने हिंदी पहचान को याद कर लिया है, हेल्पिंग वर्ब को देख लिया है, मेन वर्ब को देख लिया है। अब बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, जिसमें हिंदी पहचान है गा, गी और गे। यहां पर विल और सेल का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यानी आई और वी के साथ तो हम प्रयोग करेंगे सेल का, अदरवाइज विल का यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर सिंपल में गा, गी और गे, विल प्लस V1 या सेल प्लस V1 हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल और सेल और मेन वर्ब V1। उसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूज में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक है, जिसमें हम विल बी और सेल बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसके बाद में है फ्यूचर परफेक्ट। चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक है, ये हिंदी पहचान है। विल हैव, सेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज आप ध्यान रखना कि जहां कहीं भी कॉन्टिन्यूज आता है तो वहां पे वर्ब आईएनजी में आती है, देख लो आप। ठीक है, और मेन वर्ब आईएनजी में आती है, और जहां कहीं भी परफेक्ट आता है तो वहां पर मेन वर्ब वी थर्ड में आती है। लगभग ये भी आपके कंटिन्यूज हो रहा। इसमें यहाँ पे प्रधानता कॉन्टिन्यूज को देनी है, परफेक्ट को नहीं, और यहाँ भी लगभग सब में आईएनजी वाली फॉर्म आ रही हैं। तो आप सीख गए होंगे। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट सिंपल है, इसमें आपको एक याद रखना है कि V1 के साथ S और ES या V1, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आपके अफर्मेटिव में नहीं होती है लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होती है। तो ये याद रख लेना। एक ये याद रख लेना, पास्ट में यानी मेन वर्ब V2 होती है, अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है डिड प्लस V1 होती है। ठीक है, और यहाँ पे विल, सेल और V1 है ही है। अब गाइज आपकी एक टेंस बच गया है और वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। इसमें गाइज आपके विल हैव बीन और सेल हैव बीन, इधर लिख देता हूं मैं, विल हैव बीन और सेल हैव बीन, और इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आप किसको बोल सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। ठीक है गाइज, तो लगभग हमने यहाँ पर कंप्लीटली टेंस को यानी इस चार्ट को हमने समझा है। सबसे पहले आप इस चार्ट को समझे तभी आप टेंस सीख पाएंगे। आप लगभग सबसे पहले प्रेजेंट के चारों जो हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब याद करें। ठीक है, फिर आप इसकी मेन वर्ब याद करें। लगभग मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया। परफेक्ट है वहां वी थर्ड आएगी। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस है वहां आईएनजी आएगी। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस आईएनजी आएगी। यहाँ इतना ही याद करना है। ठीक है गाइज, जिसमें एक तो इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट सिंपल और एक है पास्ट सिंपल, जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। और गाइज आपके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कुछ कीवर्ड्स बताए थे और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यानी टेंस का ही हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को अच्छे से समझाया। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें ताकि आपको एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाए कि टेंस को हमें कैसे पढ़ना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ब्रिलियंट गुरु को जल्दी से